अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डू एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 2। इस इक्वेशन में यहाँ पर भी वही चीज़ है जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने की थी। क्वेश्चन नंबर 1 में भी साइमल्टेनियस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो है हमें ग्राफिकल मेथड से इसको हमें सॉल्व करना था। तो यहाँ पे भी ग्राफिकल मेथड में आपको जैसे पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, ग्राफिकल मेथड वो होता है जिसमें आपको इन जो लीनियर इक्वेशन जो आपको दी हुई हैं, इस तरह की इक्वेशन तो दी हुई है, इसके अंदर आपको जिसकी पावर जो है वो रेज़ टू 1 है ओनली, इनको आप जो है वो क्या करेंगे, इसको ग्राफ बनाएंगे इनका, और ये आपको एक लाइन में आपको एक ग्राफ मिलेगा। और इक्वेशन है दोनों इक्वेशंस की हमें दो लाइंस मिल जाएंगी जो कि एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। वही पॉइंट जो है वो आपको कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसके अलावा सोल्यूशन सेट भी वही होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ सी पार्ट करने लगी हूँ। यहाँ पर देखिए सी 3x - 2y - 13 = 0, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास दी हुई है 2x + 2y = 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। इक्वेशन हम इसको इक्वेशन 1 का और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में भी बताया था कि आपको करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशंस को आप जो y कोऑर्डिनेट्स हैं उसको अलग कर देंगे। y के अकॉर्डिंग जो है ना सारी टर्म हमें सिर्फ यहाँ पे y चाहिए, y वेरिएबल चाहिए। बाकी जितने भी हैं जो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, हम उसको उस तरफ ले जाएंगे, इक्वल से दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर करने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 3x - 2y - 13 = 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखें वही बात आ गई, ये माइनस का है, मुझे पॉजिटिव में चाहिए तो मैं इसको डायरेक्ट ले जाती हूँ, ये यहीं रहने दूँगी, ये +2y हो गया। सही, मुझे सिर्फ y चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो आई विल टेक 3x - 13 / 2 = 2y। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। सही, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो मेरे पास है इक्वेशन 2। मेरे पास क्या है, 2x + 2y = 0। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन 2 में हमारे पास y है और x है, कांस्टेंट कोई है नहीं, तो इसको हम लिख देते हैं 0 ऑलरेडी यहाँ पर क्या बने। तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव में है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये 2y = -2x। सही, और ये जो 2 है, ये यहाँ पर हमें y चाहिए, हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको भी उस तरफ जाके डिवाइड कर लेंगे। जब इसको डिवाइड किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो y = -x। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -x आ गई। सही, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यही कुछ किया था कि हम क्या करेंगे, टेबल्स बनाएंगे। टेबल के अंदर एक प्रॉपर वैल्यूज़ को हम सेट कर देंगे, पॉइंट्स को सेट कर देंगे, और जिसके थ्रू हम इनको ग्राफ बनाएंगे। तो इस टेबल बना लूँगी, टेबल के बाद एक्स की वैल्यूज़ पुट करूँगी, और फिर इक्वेशन के अंदर और आंसर आ जाएगा। सपोज आई हैव टेकन 0 फ्रॉम एक्स। अगर मैं एक्स को पहले 0 रखती हूँ तो फिर हमारे पास वाई की क्या वैल्यू आएगी, वही अगेन हम रफ वर्क पे चले जाएंगे और रफ वर्क पे इसको सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन, ये जो हमने ड्राइव की थी, इस इक्वेशन के थ्रू यहाँ पे x को हमने जब 0 रखा, x की वैल्यू 0 पुट की, तो आई हैव देखें ये आ जाएगा -6.5। सही, यह क्या आंसर है आपका, -6.5। अब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, y की वैल्यू हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम x को हम 1 रख लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 13 2 -10 2 = -5। सही, अब मैं एज्यूम कर लेती हूँ x = 2। 6 13 2, 13 में से 6 जाते हैं तो -7/2, आंसर आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। सही, -3.5। अच्छा, अब मेरे पास जो ये वैल्यूज़ आ रही है ना,
नेगेटिव की आती जा रही हैं। तो मैं अब कुछ नेगेटिव टर्म्स ले लेती हूँ, नेगेटिव नंबर्स ले लेती हूँ एक्स के अकॉर्डिंग, तो देखते हैं उसमें क्या आंसर आता है। एंड 3 -1 -13/2 -3 -13 2 -16 2 -8। y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -8। कि मैंने इन इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 से जो मैंने ड्राइव की है, इक्वेशन 2 से जो मैंने ड्राइव की है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने यहाँ पे पॉइंट्स ले लिए, और पॉइंट्स लेने के बाद जो कैलकुलेशन की मैंने ज़ीरो लिया, तो एक्स फ्रॉम इक्वेशन 1 3x - 2y - 13 से जो मैंने इक्वेशन ड्राइव की y = 3x - 13/2। इस पर जो मैंने x की वैल्यू 0 पुट की तो -6.5, 1 पुट की तो -5, 2 देन -3.5। इस तरह सारी मेरे पास वैल्यूज़ आती गई हैं। 1 पुट की है तो -8, -2 पुट किए तो -9.5। सही है, मैंने 0 1 2 3 तक लिए और यहाँ से -1 -2 ले लिए। इसी तरीके से मैंने इक्वेशन 2 जो गिवन थी उससे मैंने जो ड्राइव की y = -x। सही, ये इस इक्वेशन में भी मैंने जब 0 पुट किया तो वैल्यू आपकी 0 हो गई, y = 0 हो गया, x 0 है तो y भी 0 आ गया। अगर मैंने x जो है यहाँ पे 1 पुट किया है तो ये माइनस साइन की वजह से तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1 आ गई। फिर 2 पुट किया तो -2 3 देन वी गॉट -3। अगर इसी तरीके से मैं यहाँ पर -1 पुट करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो y = 1 आ गया। इसी तरीके से माइनस और -2 पुट किया तो माइनस माइनस प्लस एंड देन 2 आ गया। तो मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब मैं इसके अकॉर्डिंग क्या करूँगी, मैं सिंपल एक ग्राफ बना लूँगी अपना, और वहाँ पे मुझे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा तो इट मीन्स दैट इज़ आवर सोल्यूशन सेट और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसके लिए हम चलते हैं अपनी ग्राफ बुक की तरफ। तो ये है, मैंने क्या किया, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस ग्राफ यानी कि आपको बताया था कि ये जो प्रीवियस क्वेश्चन में कि जो मेरे पास पूरा 1 यूनिट है, सही, ये पूरा 1 यूनिट, ये वाला सारा यहाँ से लेकर ये सारा मैंने इसको 1 सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के इक्वल रखा। मैंने एक्सिस क्या रखे? एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, एक्स पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव। इसमें मैंने क्या किया, मैंने जो इसका स्केल रख लिया वो ये रखा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर 1 यूनिट इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर रख दिया। सही है, बोथ पर, फॉर बोथ पर, सिंपल। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लूँगी। अब पहले हम इक्वेशन 1 की बात कर लेते हैं, यानी कि 3x - 2y। उसके जो हमारे पास पॉइंट्स निकले हैं 0 पर रखने से -6.5, 1 से, तो मैं रैंडमली क्या कर लूँगी, एक इस तरह के पॉइंट ले लूँगी जो कि मुझे आसानी से जो है मिल जाए। लाइक पॉइंट्स वाले नहीं लूँगी, मैं सिंपल वाले ले लेती हूँ। लाइक मैंने 1 ले लिया, 3 ले लिया, -1 ले लिया। सही, अब -1 से स्टार्ट करते हैं या 1 से स्टार्ट कर लें। 1 पे आपके पास आ रहा है, अब इफ़ एक्स एक्सिस इज़ 1 तो आपका जो पॉइंट है वो क्या बन रहा है? -5। तो -5 हम देखते हैं नेगेटिव में ये चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब है यहाँ पे करके इस कॉर्नर में, यानी कि यहाँ पे करके आपका जो है ना एक पॉइंट बनेगा। सेकंड आपका क्या है, सेकंड जो मैंने लिया था वो 3 लिया, क्योंकि हम रैंडमली 2-3 पॉइंट्स के थ्रू भी इस सारी एक ग्राफ को जो है बहुत इजीली वो कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और वहीं से हमें जो है ना पता चलता है। सेकंड मैंने जो 3 लिए है, इस 3 पॉइंट पर मेरे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पर -2 आ रहा है। तो इट मीन्स कि -2 ये है और 3 ये है, तो इसका मतलब है ये वाला कॉर्नर बनेगा जो कि ये चीज़ है। सही, और तीसरा मैंने -1 लिया था, तो -1 आई हैव दिस, -1 एक्स एक्सिस का ये है, और -1 पर -8 आपका आ रहा है, तो ये आपका कहीं यहाँ पर करके बन रहा है ये वाला पॉइंट। तो अगर आप गौर से देखें तो ये एक लाइन में जा रही है, तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर लूँगी, ज्वाइन कर लूँगी। इसमें एक लाइन गुजार दूँगी। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है, और इस लाइन ड्रॉ ने तीनों जो कुछ पॉइंट्स हैं उसको ज्वाइन करके जो मैंने यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड पार्ट सी की, ये है मेरे पास जो इक्वेशन की जो बन रही है, दैट इज़ 3x - 2y -13 = 0। इस इक्वेशन की मैंने ये ग्राफ ड्रॉ की है।
सही। अब मैं इसी तरीके से इसी ग्राफ पर जो है शीट पर सेकंड इक्वेशन के जो मेरे कोऑर्डिनेट्स आए थे, जो उसके पॉइंट्स आए थे, उसको मैं ड्रॉ कर लूँगी। अब यहाँ पे देखें, ये आपका जो है x 0 रखा तो 0 आ गया, और मैं सिंपल इसी तरीके से 2-4 पॉइंट्स लाइक 1 ले लेती हूँ, वापस से यहाँ पे भी 3 ले लेती हूँ, यहाँ पे 2 या 1 2 ले लेती हूँ। चलें, सही है, रैंडमली पॉइंट्स ले लिए मैंने। 0 पर 0 है, 0 पर 0 तो इट मीन्स यहाँ पर कहीं की बनेगा बिल्कुल सेंटर में, सही। देन आई हैव 1 आई हैव टेकन ये, तो इसमें आ रहा है -1, सही। y कोऑर्डिनेट्स -1 आ रहा है, ये अगर 1 है -1 कुछ यहाँ पे करके बनेगा, इधर करके 2, तो फिर आपको पता है -2 आएगा, लेकिन मैंने अभी नहीं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, मैं सिंपल 3 पे जाती हूँ। 3 मैंने लिया तो ये बन रहा है -3, जो कि हमारा आ जाएगा इधर करके, ठीक है, सही। अब उसके अलावा मैंने एक -2 लिया था जो कि ये है, और -2 पे आपका पॉइंट जो है वो 2 बन रहा है, वो ये है, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को भी केयरफुली ड्रॉ कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने इन तीनों पॉइंट्स से भी केयरफुली लाइन ड्रॉ कर ली है, तो देखें आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। अच्छा, ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, इसको भी मैं लिख लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताती हूँ कि इसमें क्या निकला है हमारा। ये इक्वेशन थी 2x + 2y, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 2x + 2y = 0, सही। अच्छा, अब यहाँ 2x + 2y, ये एक इस इक्वेशन का ग्राफ बनाया और इसका भी मैंने ग्राफ बनाया। यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है जो कि ये है। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो एक इसका पॉइंट देखिए ये निकलेगा, सही, और एक इसका पॉइंट जो है ना ये निकल रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स निकल रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करती हूँ ताकि आप आराम से इसको देख सकें कि ये आपका पॉइंट निकल रहा है। अच्छा, ये जो पॉइंट है, अगर आप इसको, ये 1 सेंटीमीटर 2 के अकॉर्डिंग है, 2 4 3, ये जो पॉइंट 1 सेंटीमीटर है ये 2 के अकॉर्डिंग है, देन 2 4 6 8, तो इट मीन्स ये क्या है, 2.6 है ये एक्स एक्सिस पे हमारा क्या आ गया, 2.6। और इसी तरीके से ये नेगेटिव में 2 4 6 में, ये नेगेटिव में -2.4 -2.2 -2.4 -2.6, तो ये हमारा क्या हो गया, -2.6। ये हमारे इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और यही हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट आ गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से, और इसी तरीके से जो है ना इस क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स होंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत डिटेल में मैंने बनाया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारे पॉइंट्स।